तो अब हम देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 4। देखो क्या दिया है प्रश्न में कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। क्या कहा है प्रश्न में कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद है 1 और अंतिम पद है 11 और बीच के पद हमें नहीं दिए हुए हैं, बीच के पद हमें नहीं पता, हमें सिर्फ प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया हुआ है। और क्या दिया है कि कहाँ गया प्रश्न, हाँ, और इनका जो योग है वो 36 है। मतलब इन समांतर श्रेणी के जब हम सभी पदों का योग करेंगे तो हमें उनका योगफल कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक, समांतर श्रेणी के सभी पदों को जोड़ने पे हमें 36 मिलेगा। अब क्या कहा है कि पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। देखो अब पदों की संख्या मतलब हमें पता है कि जब हम समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ते हैं तो हम कितने भी पदों को जोड़ते हैं हमें उसके हिसाब से उनका योगफल मिलता है। तो यहाँ पे योगफल 36 है। हमने यहाँ पे सभी पदों को जोड़ा हुआ है, लेकिन हमने कितने पदों को जोड़ा है, हमने 10 पदों को जोड़ा यहाँ पे, कि यहाँ पे 20 पद हैं, यहाँ पे कितने पद हैं, कितने पदों को हमने जोड़ा। जैसे पहला पद है, यहाँ दूसरा पद होगा, इस तरीके से करते करते हमने यहाँ तक जोड़ा है। हमें नहीं पता ये जो 11 है ये कौन सा वाला पद है, तो हम मान लेते हैं कि ये nवां पद है। तो यहाँ तक हमने जोड़ा है। तो मान लो कि यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो कितनी है इस समांतर श्रेणी में, मान लो पदों की संख्या n है। तो पहला तो हमें n की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है कि सर्वांतर, इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर तो सबको पता है, सर्वांतर यानी कि d का मान, हर प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सर्वांतर कहलाता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया गया प्रश्न में। हमें सबसे पहले दिया है प्रथम पद, यानी कि a का मान दिया है हमें, कितना दिया है 1। उसके बाद मैं यहां से लिखता हूं, अंतिम पद दिया है हमें, अंतिम पद को L से प्रदर्शित कर लेते हैं, अंतिम पद है 11। और तीसरा चीज हमें क्या दिया हुआ है, हमें n पदों का मतलब इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल दिया हुआ है 36। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे सर्वांतर तो चलो बाद में निकालना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पे n का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मान लेते हैं हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना कि पदों की संख्या, माना पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, हमें पदों की संख्या नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि टोटल यहाँ पे n पद है। तो n पद को जोड़ने पे हमें 36 मिला है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे, इसमें हम n का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे एक चीज पता है कि जो पदों का योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 a + l। ये होता है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हम a + l वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अंतिम पद दिया हुआ है। तो अंतिम पद जब देता है तो हम a + l अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाते हैं पदों के योगफल के लिए। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमारे पास प्रथम पद है और हमारे पास l का भी मान है और हमारे पास Sn का भी मान है। तो हम इन तीनों के मान रख देंगे, फिर पक्षांतर करके हम यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे, क्योंकि हमें पता है n पदों का योगफल बराबर n/2 a + l। अब यहीं से आंसर आ जाएगा सिंपल। देखो हमें Sn का मान दिया हुआ है, रख दो 36, बराबर में n का मान तो नहीं पता, a का मान दिया है 1 और l का मान है 11। देखो कितना आसान है, सॉल्व हो गया तुरंत ये। देखो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया 12। अब 2 छक्के 12, कितना आया ये 6n आया, 36 बराबर 6n। इसे मैंने 2 से कटा दिया है क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह है ना, तो हम इसे कटा सकते हैं। अब 6 को भी पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 36/6 बराबर n, 6 6 36।
n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब ये टोटल 1 2 इस तरीके से ये हमारा छठवां पद है ये। तो देखो आ गया हमारा n का मान कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब आगे, अब हमें क्या करना है, d का मान निकालना है। ठीक, ये n का मान समझ आ गया ना, n का मान 6 यानी कि टोटल यहाँ पे कितने पद है, समांतर श्रेणी में टोटल 6 पद है, जिन्हें जोड़ने पे हमें उनका योगफल 36 मिला। अब सर्वांतर निकालना है, तो देखो सर्वांतर कैसे निकालेंगे। तो देखो सर्वांतर हम कई बार इस तरीके का प्रश्न देख चुके हैं, सर्वांतर निकालने वाला। वहां पे हम क्या करते थे, अंतिम पद की मदद से सर्वांतर निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास nवें पद का मान भी है 11। हमें पता है ना कि ये कौन सा पद है, ये छठवां पद है, तो हमें हमारे पास n का भी मान है और हमारे पास a का भी मान है, तो हम d को पक्षांतर करके निकाल लेंगे इसका मान। तो चलो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा nवां पद 11 है, यहाँ पे a का मान है 1, तो ये 11 कौन सा पद है, छठवां पद है, तो ये हो जाएगा 6 - 1 इंटू डी। तो 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा, इसे मैं 5 लिख लेता हूँ, ये हो गया। अब d का मान निकालना है, बाकी को पक्षांतर कर दो, एक को पक्षांतर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 11 - 1 हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, तो इसे 10 लिख लेता हूँ। ये हो गया 5d, 5 को पक्षांतर कर तो 10/5 हो जाएगा, तो d का मान कितना आ गया, 5 दूने 10। तो देखो d का मान कितना आया, यहाँ पे 2 आया, दिख रहा है, d का मान 2 आ गया। तो देखो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो इस तरीके से हम d का मान निकालते हैं जब हमें अंतिम पद दिया हो तो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक और तरीका होता है d का मान निकालने का, जब अंतिम पद दिया हो तो ये हो जाएगा, ये प्रथम पद अंतिम पद, इसका फॉर्मूला हो जाएगा l - a बटे में n-1, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में पदों की कुल संख्या -1। क्या करते हैं हम यहाँ पे अंतिम पद में, ये जो अंतिम पद है इसमें से हम प्रथम पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और ये जो पदों की संख्या है इसमें 1 कम कर देते हैं। देखो l का मान यहाँ पे कितना है, 11 है, 11 में 1 घटा दो, है ना, 11 में प्रथम पद को घटा दो, और बटे में पदों की संख्या है 6, तो उसमें से 1 कम कर दो, कितना आएगा, देखो ये 10/5, 5 दूने 10, देखो आ गया ना d का मान 2, देखो सेम आया। तो इस तरीके से भी हम d का मान निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको आसान लगे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये वाला इस फॉर्मूले की मदद से भी आसानी से निकाल सकते हो। देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, ये वाला ज़्यादा आसान है। अंतिम पद में प्रथम पद घटाओ, देखो 11 - 5, अरे 11 - 1 कितना आ गया, 10, पदों की संख्या में 1 कम कर दो, 6 में से कम कर दो, 5 हो जाएगा, 5 दूने 10, देखो आ गया d का मान 2। तो इस तरीके से आप तुरंत निकाल सकते हो। तो ये ऐसे बनेगा। तो अब हम अपना प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। देखो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5 में कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कुल कितने पद हैं, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद है 17 और उसका अंतिम पद है 350। देखो ये समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है, ठीक। इस समांतर श्रेणी में हमें इसका पहला पद दे दिया है 17 और उसका जो लास्ट वाला पद है वो है 350। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे कह रहा है कि यदि इसका सर्वांतर कितना है, 9 है, सर्वांतर 9 है। हमें इसका सर्वांतर दे दिया, d का मान हमें दे दिया, यानी कि हर दो पदों के बीच का जो दूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें पता करो कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कुल टोटल कितने पद है। मतलब ये पहला पद है, फिर ऐसे दूसरा तीसरा करके यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पद है ये हमें निकालना है कि ये कौन सा वाला पद है, कि इसमें टोटल कितने पद है। हमें कैसा पता चल जाएगा, हम लास्ट वाला पता कर लेंगे कि ये लास्ट वाला यहाँ पे 10वां पद है कि 20वां पद है। अगर ये 10वां पद है लास्ट वाला, इसका मतलब इसमें टोटल 10 पद है। अगर ये 20वां पद है इसका मतलब इसमें टोटल 20 पद है, क्योंकि अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद पता चल गया, तो यहाँ पे टोटल उतने पद होंगे। तो यानी कि हमें ये पता करना है कि ये जो 350 है ये कौन सा पद है, ये 10वां पद है कि 20वां पद है, कौन सा पद है। यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है ना। ये हो गया पहला पद,
यहाँ कहीं पे दूसरा पद रहेगा, इस तरीके से करते करते ये कौन सा पद है, तो हमें तो नहीं पता ये कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, nवां पद है। ठीक, अब हमें इस n का मान निकालना है कि ये जो 350 है ये कौन सा पद है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल कुल कितने पद हैं। तो एक तो हमें ये निकालना है, तो अब देखो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें प्रथम पद दे दिया है, हमें अंतिम पद भी दे दिया है। अब अंतिम पद हमें पता है कि ये nवां पद 350 है और यहाँ पे d का मान भी दिया हुआ है, हम a + n - 1 इंटू d का फॉर्मूला लगा के n का मान वहाँ से निकाल लेंगे, हम ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। दूसरा हमें क्या निकालना है कि इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो श्रेणी दिया हुआ है हमें इसके सारे पदों का, यानी ये जो लास्ट वाला पद है यहाँ तक पूरे सभी पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें Sn ज्ञात करना रहेगा यहाँ पे। अब ये कब ज्ञात होगा, जब हमें n का मान पता चल जाएगा। ये लास्ट वाला जो पद है ये कौन सा वाला पद है ये हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो भी हम निकाल सकते हैं। दो तरीका है, n/2a + l वाला फॉर्मूला से हम निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा, मैं बनाकर दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो देखो दिया है हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है a का मान, प्रथम पद यानी a से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है 17। दूसरा द्वितीय पद यहाँ पे नहीं दिया है, अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद यहाँ पे, अंतिम पद को हम l से प्रदर्शित कर लेते हैं, यानी कि लास्ट टर्म कितना है 350। इसके बाद हमें सर्वांतर दिया हुआ है, सर्वांतर यानी कि d नो। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है कि इस समांतर श्रेणी में टोटल कुल कितने पद है, यानी कि हमें यहाँ पे n का मान पता करना था कि ये जो अंतिम पद है ये कौन सा वाला पद है, इसके यहाँ ना हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो हमें फॉर्मूला पता है, हम यहाँ पे जानते हैं कि जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a + n - 1 इंटू d। तो देखो हमें यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पद है इसका मान हमें पता है, हमें लास्ट वाले पद का मान निकालना है ना, उसका ये n का मान निकालना है। तो ये लास्ट वाला पद हमें पता है, इसका मान यहाँ पे a का मान मैं रख देता हूँ कितना 17। अभी देखना क्या हो रहा है, n - 1 हमें पता है क्या कि ये जो 350 है ये कौन सा पद है, पांचवा पद है कि छठवां पद है कि आठवां पद है, नहीं पता, तो हमने उसे n माना हुआ है तो इसे n ही लिख लेते हैं। इंटू d का मान हमें पता है 9। अब देखो हमारे पास सभी चीज़ों का मान है सिवाय n के, तो हम बाकी को पक्षांतर करके यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 17 को पक्षांतर कर देता हूँ, 350 - 17 हो जाएगा। इस तरफ क्या बचा n - 1 इंटू 9, ये 350 में 17 घटा दो कितना आ जाएगा, देखो 10 में 7 गया 3 और ये 333 आएगा। घटाने तो आपको आता होगा, 350 में 17 को घटाना है, इधर हासिल दोगे 10 में 7 गया 3, ये बन गया 4 में से 1 गया 3 और ये 3। ठीक, घटाना तो बच्चों का खेल है, ये तो सबको आता है। इधर कितना हो गया n - 1 इंटू 9। अब मुझे n का मान चाहिए ना, इसके अलावा क्या बच रहा है 9 बच रहा है, इसे भी पक्षांतर कर दो। तो ये जो 9 है वो n - 1 के साथ गुणे में है, तो पक्षांतर होकर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इधर बच गया n - 1, इसे कटा दो, देखो कैसे कट रहा है, क्या ये 3 से कट रहा है, देखो 3 × 3 = 9, ये 3 से कट गया, ऊपर वाला भी 3 से कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 111। कितना आया 111/3 आया। क्या ये और कटेगा 3 से, देखो 3 × 1 = 3, ये कट गया, इसे 3 से कटाओ, 3 × 3 = 9, 2 बच गया, ये बन गया 21, 3 × 7 = 21, कितना आ गया 37। देखो इसे मैंने कटाया। देखो अगर आपको कटाने नहीं आता तो आप डायरेक्ट क्या करो, 333 को 9 से भाग दे दो। ये 333 को 9 से हम भाग दे रहे हैं, जिसे हम कटाना भी कहते हैं, तो ऐसे भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा। अब n का मान निकालना है ना, n के अलावा -1 है, इसे भी पक्षांतर कर दो, तो ये -1 है, पक्षांतर हो के +1 हो जाएगा, तो 37 और 1 कितना हो गया 38 आ गया n का मान। देखो n का मान कितना आ गया 38, यानी कि ये जो अंतिम पद है हमारा 350, ये कौन सा पद है, ये 38वां पद है।
ये 38वां पद है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद होंगे? 38 पद होंगे, है ना। तो देखो ये तो आ गया, तो पहला आंसर हमारा आ गया कि अतः इस समांतर श्रेणी में कुल 38 पद हैं। अब अगला दूसरा हमें क्या कहा था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करो, इन पद के इस समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करो। तो हमें पता है, अब हम आगे देखेंगे कि हम जानते हैं कि nवें पद का जो समांतर श्रेणी में n पदों का योग का फॉर्मूला होता है। अब देखो दो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक तो n/2 2a + n - 1 × d पढ़ा था हमने, दूसरा हमने पढ़ा था n/2 a + l। अच्छा, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने बताया था जब हमें अंतिम पद दिया हो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a + l वाला, जहाँ पे हमें अंतिम पद दिया होता है। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे n/2 a + l, यही होता है हमारा फॉर्मूला। जब हमें अंतिम पद दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद है, ये अंतिम पद होता है l। अब मान रख दो, देखो हमें निकालना है n नंबर्स का सम, n पदों का योग। इसका फॉर्मूला n/2, n का मान कितना है? हमें सभी पदों को जोड़ना है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे n का मान कितना हो गया? 38, यानी कि है ना, सभी पदों को जोड़ना मतलब टोटल 38 पदों को जोड़ना है, तो वहाँ पे n का मान 38 है। फिर a + l, a का मान कितना है यहाँ पे? 17, प्लस अंतिम पद कितना है यहाँ? 350। जोड़ दो, इसको भाग दो पहले, 19 दूनी 38 होता है, 17 + 350 जोड़ दो, कितना आएगा? जोड़ने तो जान रहे हो, 367 आएगा। अब देखो इन दोनों का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। देखो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होता है, हमें पता है। गुणा कर दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 6973, ये आएगा हमारा आंसर। देखो आ गया, कितना आसान था। तो इस तरीके से हमें बनाना है। देखो बहुत इजी था ये प्रश्न, कुछ नहीं करना था, बस हमें वही करना था जो हम इससे पहले कई बार कर चुके हैं। तो देखते हैं अब हम अपना अगला प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हों। देखो क्या कहा कि 1 से लेकर 100 तक, देखो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक। इन 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें हमें ऐसी संख्याएं चुननी है जो कि प्राकृत भी हो, जो कि प्राकृतिक संख्याएं भी हों और जो कि 3 के गुणज हों। फिर हमें उन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें वो संख्याएं चुननी है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो वो संख्याएं क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्याएं भी होनी चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात वो 3 के गुणज होने चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्याएं चुनो। देखो कि इस 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो हमें पता है 1 से 100 के बीच में सारी संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो 1 से शुरू हो। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। एक के बाद एक और उसके बाद जितनी भी संख्याएं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 के बीच सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पहला वाला सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा, अब देखो कि इनमें से 3 के गुणज कौन कौन से हैं। 3 के गुणज का मतलब वो संख्याएं जो 3 को किसी से गुणा करने पर मिलेगा। जैसे 3 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, 3 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, 3 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो मुझे 3 या 9 मिलेगा। इस तरीके से करते करते हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? हमें जाना है 100 तक। तो अंत में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 99, क्योंकि देखो 100 तो 3 को किसी से भी गुणा कर लो 100 आता है क्या? नहीं, 100 को हम 3 से गुणा कर सकते हैं, मतलब जब हम गुणा करते जाएंगे अंतिम में हमें 99 मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से गुणा करते करते 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, सिंपल, अंतिम में आएगा 99, उसके आगे तो अब और नहीं है, फिर 100 खत्म। तो देखो हमें यहाँ पे ये मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये सभी पदों का योगफल निकालना है। तो देखो सिंपल हम एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फिर ये 6 फिर ये 9, इन सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है। कितना? 3 है।
देखो इन दोनों के बीच का अंतर 3 है, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 3 है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 3 3 करके बढ़ा है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी का हमको योगफल निकालना है, तो हम समांतर श्रेणी के इन सभी पदों का योगफल का फॉर्मूला हमें पता है, लगा के वहां से निकाल दो। देखो कितना आसान बन गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो जो समांतर श्रेणी हमने बनाया था वो हमने ये बनाया है। मैं इसे शुरू से एक बार सॉल्व करता हूं। सबसे पहले तो देखो हमें क्या कहा था कि 1 से 100 के बीच में, इसे पहले एक बार हम लिख लेते हैं कि 1 से 100 के बीच प्राकृत तथा 3 की गुणज संख्याएं, हमें यही निकालना था। हमें 1 से 100 के बीच में निकालना था वो संख्याएं जो प्राकृत भी हैं और 3 के गुणज भी है। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने ये निकाला, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 99 तक। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि इस श्रेणी के सभी क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। इनके बीच का अंतर क्या है, समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। देखो मैंने मुंह से बोल दिया है, तो अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे लिख लो। मैंने लिखा है कि इस श्रेणी के सभी क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। हम देख सकते हैं इनके हर 2 पदों के बीच का अंतर बराबर है, 3 3 3 का गैप है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। हम पता है, हम समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट हमने समझा था सबसे पहले। तो अब समांतर श्रेणी हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। तो देखो समांतर श्रेणी में यहाँ पे हो जाएगा, दिया है यहाँ पे, ये इसका प्रथम पद हो जाएगा समांतर श्रेणी का, यानी a का मान कितना हो गया, 3 हो गया। b का मान क्या हो गया, द्वितीय पद 6 है। तो अब हम यहाँ से सर्वांतर निकाल लेते हैं इनका। सर्वांतर यहाँ पे कितना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि b माइनस a, 6 माइनस 3, b और a का मान रख दिया। 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो देखो d का मान कितना आ गया, 3। देखो 3 3 का अंतर है, हमें पता है। अब हमें क्या निकालना था, n पदों का योगफल निकालना था। बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखो n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों के योगफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, होता है n/2 a प्लस l। देखो हम यहाँ पे a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे अंतिम पद पता है 99 है, तो हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे a का मान चाहिए, a का मान है हमारे पास, l का मान चाहिए, l का मान भी है हमारे पास है। अब देखो n का मान भी चाहिए हमें, n का मान हमारे पास नहीं है। n का मान मतलब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ऐसे करते करते ये जो लास्ट वाला पद है ये कौन सा पद है, क्योंकि हमें तो वहां पे बताना पड़ेगा कि हमें कितने पदों का योगफल चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो 99 है ये कौन सा पद है, तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि ये nवां पद है। तो सबसे पहले तो हमें ये n का मान निकालना पड़ेगा। हम उस n का मान निकालेंगे, इस सूत्र में n, a और l का मान रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें n का मान निकालना है। अब n का मान कैसे निकालेंगे वो आपको ऑलरेडी पता है, हम कई बार निकाल चुके हैं। हमें पता है यहाँ पर कि जो nवां पद का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट वाला पद हमें निकालना है 99। तो यहाँ पे a का मान रख दो, कितना है 3, प्लस n का मान हमें नहीं पता, d का मान कितना निकाला हमने 3। अब हम आगे सॉल्व कर देंगे, जैसा कि हम हर बार सॉल्व करते आए हैं, हम बहुत बार कर चुके हैं, जानते हैं। इसे पक्षांतर करेंगे तो 99 में ये 99 माइनस 3 हो जाएगा। 99 में 3 घटाओगे कितना आएगा, 96 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 3 बचेगा। अब देखो 3 को भी पक्षांतर करेंगे हम, तो ये 96 बटे में 3 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1। अब देखो मैं एक एक चीज को पक्षांतर करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम ऐसा बहुत बार सॉल्व करके देख चुके हैं पहले ही। तो आई होप कि अब आप लोगों ने तो ये सब सीख लिया होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अब आप, है ना,
अब आप जानते हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमें ये सब चीज़ें के, तो अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करना भी सीखेंगे धीरे धीरे। इसे भाग दे दो, 3 तिया 9, 3 दूने 6, 32 आएगा n-1। एक को पक्षांतर करेंगे तो ये जो -1 है ये पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 32 और 1 33। तो देखो n का मान कितना आ गया, 33, यानी कि ये जो अंतिम पद है ये हमारा 33वां पद है। तो अब हमें ये सारे पदों को जोड़ना है, इसका मतलब हमें टोटल 33 पदों को जोड़ना है। तो n का मान मिल गया ना 33। अब हम सॉल्व कर लेंगे आगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इन्हें मिटा देता हूँ। तो देखो n का मान भी हमें मिल गया। अब हम आगे जानते हैं कि जो nवां पद का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a + l, जहाँ l क्या है, अंतिम पद है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, दिया है हमें अंतिम पद लिख लो यहाँ पे, l का मान 99 दिया है, मैं हमने लिख दिया, वहाँ पे हम लिखना भूल गए थे। तो n का मान देखो हमें यहाँ पे अब इस फॉर्मूला में मान रखना है। हमें टोटल कितने पदों का योग करना है, यहाँ पे 33 पदों का। n का मान हमने रख दिया 33 है ना, यहाँ भी n का मान रखो 33। a का मान कितना है 3, प्लस l का मान कितना है 99। सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 33 को 2 से भाग दो, 33 तो 2 से भाग नहीं जाएगा, कोई दशमलव में संख्या आएगा, तो अभी सॉल्व नहीं करते इसको, बाद में भाग दे देंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 99 में 3 जोड़ो, कितना आएगा 102 आएगा। ठीक, इस 102 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 33 के साथ। अब इसे को सॉल्व कर दो। देखो मैं इसको कटा देता हूँ 2 से, ये गुणे का चिन्ह है ना, हम इसे कटा सकते हैं। 2 से 2 पंच 10 और 2 1 2, 51 आ गया। तो 33 गुणे 51, 33 का गुणा कर दो 51 से, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 33 का गुणा कर दो 51 से, 3 एकम 3, 5 या 15, 3 एकम 3, 15 3, ये हो जाएगा टोटल अगर भाग देकर 1683। ठीक, ये सब शॉर्टकट तरीका मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। बाकी गुणा करना आपको आता है। तो ये आ गया आंसर 1683, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आ गया।